किसान तो बेचारा पानी मुआवजा ही मांग सके। ये फैक्ट्री तो हमने मांगनी नहीं, एयरपोर्ट हमने चाहिए नहीं। कभी मुआवजा कभी पानी, कब तक? तो पानी नहीं मांगा फिर नहीं कहते मुआवजा मांगो तो हमें आप देखने लग रहे हो फसल बनने लग रही है। इस वक्त जो हिसार में जो एससी साहब भी है ना, ये मतलब इस तरह से भेदभाव करते हैं। ये बात आपने कहने की जरूरत ही कौन दी, या तो बीजेपी वाले बहुत कहते हैं अभी आदत पड़ गई, आंदोलन जीवी हैं। वकील चुनना तो अभी सीख रहे हैं, 2024 के अंदर वकील चुनना भी सीख जाएंगे। नहरों में पानी न होने के कारण आज किसानों को यहाँ अपना धरना पड़ा। वो तो संदीप, आदत पड़ गई कि समस्या वास्तव में तीसरे दिन धरना, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। देखिए ये बात आपने कहने की जरूरत ही कौन दी, या तो बीजेपी वाले बहुत कहते हैं अभी आदत पड़ गई, आंदोलन जीवी हैं। रही बात अभी मुद्दा ये नहीं कि भी हमें आदत पड़ गई है, मुद्दा ये भी हमें सड़कों पर बार बार आना क्यों पड़ रहा है। हालात ये हैं कि भाई आज हिसार ज़िले का जो बालसवन क्षेत्र है, जो राजस्थान से सटा एरिया है, और पिछले काफ़ी समय से पानी की लड़ाई मांग को लेकर के आंदोलनरत भी कई बार रहे। पीछे समझौता जो हुआ उसमें सरकार ने पैसे तो लगा दिए नहरों पे, नालियों पे, लेकिन उसके बाद जो पानी है वो पानी कहीं आज तक उन किसानों तक नहीं पहुँचा है। तो इसको लेकर के किसान आज जब मौसम की मार रही कि सूखा ग्रस्त क्षेत्र होने लगा, तो नहरों में पानी न होने के कारण आज किसानों को यहाँ अपना धरना पड़ा, वो ताकि वो अपनी 1-2-4 एकड़ की जो ज़मीन है उस फसल को बचा सके, भी नहरों में पानी मिल जाए। लेकिन अफसोस है कि भी जो पीछे के जो नुमाइंदे हैं, चाहे उकलाना वाले चौधरी कहते हमने पानी छोड़ो, इन्हें बरवाड़ा रहा फोन मारे एससी एक्शन ने वो ले जा, फिर बचा खचा फिर आगे लुहारू तक ज़्यादा रहे। लेकिन बालसवन क्षेत्र आज भी पानी तक मतलब बहुत दूर है, जिसकी आवाज़ ना तो कोई कहने वाला ना कोई वकालत। अफसोस सबसे बड़ा कि जो जिस क्षेत्र के 2 वकील है, आदमपुर से भव्य बिश्नोई और नलवा से रणबीर गंगवा, वो भी कहीं ना कहीं हमें सर लकोते दिखाई दे रहे हैं। मतलब चुपचाप जमा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में बिजी हैं, किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। हरियाणा सरकार लगातार दावा कर रही कि सबका विकास सबका साथ, मतलब हम बराबरी पानी में भी सब चीज़ में भी, फिर भी आपको लग रहा है कि लग नहीं रहा। आप जाकर के देख सको भी क्षेत्र का किसान है वो कितना हताश है, निराश है। पीछे के जो क्षेत्र है वहाँ ज़मीन में नीचे पानी है वो भी ऊपर है, लेकिन इस क्षेत्र में तो कहीं ट्यूबवेल भी नहीं है जहाँ तक पानी पीने का भी निकाले जा सके। इतना जहर है नीचे ज़मीन के अंदर जिसकी हद है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र को कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा है। चाहे वो हमारे वकीलों की कमी हो, जो हमारे पैरवीकार जो हमने बना करके भेजे हैं उनकी कमियां हम सबसे। संदीप, जब पैरवीकार चुनना होता है उस टाइम फिर आप क्षेत्र, जात और उसके ऊपर चले जाते हो। आपका इलाका मैंने देखा, चुनाव कवर किए मैंने, जरूर। तब आप ये सवाल क्यों नहीं उठाते जब जो वकील आपके बनने के लिए आते हैं कि वो आपके पानी की, बिजली की, शिक्षा की, फसल की बात करें? देखिए हमने तो बार बार यही सवाल उठाया और इस हद तक उठाया कि ये वकील है, ये हमारे गांव की तरफ आना भी कम कर गए हैं। लेकिन ये बेचारा बड़ा बड़ा किसान है, इसको किसी न किसी तरीके से फिर भगाने में ये कामयाब रहते हैं। लेकिन हमारी हर बार यही कोशिश रहती है भी मुद्दों और विकास के ऊपर बात की जाए, लेकिन ये लोग आखिर में जाति और क्षेत्रवाद की राजनीति को फिर कहीं ना कहीं हैवी करने का काम करते हैं और बड़े बड़े किसान को उसकी मतलब जो मूलभूत सुविधा है उससे दूर रख करके लूटने का काम करते हैं। तो सर क्या कहना चाहोगे? बड़ा बड़ा किसान है, कब तक बड़ा रहेगा? आंदोलन तो करना सीख गया, वकील चुनना कब सीखोगे? वकील चुनना तो अभी सीख रहे हैं, 2024 के अंदर वकील चुनना भी सीख जाएंगे। अब इतना बड़ा किसान और मजदूर रहा नहीं है। रही बात हक की लड़ाई, इस सरकार के पैर पे वो के अपने नाड़ के ऊपर गोड्डा धर के हम लेंगे। लोगे लड़के? बिल्कुल लेंगे। तो सर आपका जो इलाका है वहाँ लगातार मुआवजे के लिए आंदोलन है, कभी पानी के लिए आंदोलन है, कभी स्कूलों के लिए आंदोलन है, हर चीज़ का आंदोलन है, एक चीज़ का नहीं है। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ किसान, जमींदार, मजदूर परेशान ना हो। हर चीज़ का आंदोलन चल रहा है। समाधान क्या होगा? सरकार तो कह रही कि आंदोलन जीवी है, इनको आदत पड़ गई आंदोलन करने की। पड़ गई, हमें तो ये 2024 में ही देखना पड़ेगा। जो आपने कहा ना वकील चुनने वाली बात है, यहाँ देखेंगे अब और क्या हाथ में। तो कुलदीप पुनिया भी हमारे साथ है। कुलदीप, आप भी उसी इलाके से हो जहाँ पानी की बूंद भी नहीं होती। हम आज ही सर्वे किया, फसलें बर्बाद हो रही है, मूंग की, ग्वार की, नरमा में सुंडी है,
देखिए, नरमे में सुंडी है, ये तो एक आपको पता है बीजों की क्वालिटी और दवाइयों से जुड़ा हुआ मामला, ये एक बड़ी अलग तरह की लड़ाई है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो इस वक्त जो हिसार में जो एससी साहब भी है ना, ये मतलब इस तरह से भेदभाव करते हैं कि जिसका जैसे 1 और 2 कहते हैं ये हफ्ते को किसी अंदाज में, तो जब हमारा 1 चलना था ना बालसंत ब्रांच का, तब भी इन्होंने 2 में जो दूसरा ये दूसरा जो इस तरफ जाता है जो सिवानी की तरफ छाड़वा वाला, उसमें ज़्यादा पानी छोड़ रखा था। मतलब विमल बिश्नोई जो यहाँ पे हिसार में मतलब सारा सर्वा है। मैं भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह का राज्य कमेटी मेंबर हूँ, आपको पता है। पूरी जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि ये जो ऑफिसर हैं ये पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण ढंग से मतलब अपने प्रशासनिक अधिकारियों की यहाँ पे छवि खराब कर रहे हैं और पूरे मंडल की छवि खराब कर रहे हैं। आप यकीन मानिए मुझे कि जो पानी आ रहा था मतलब 70 के हेड से और पीछे से, अगर ये चाहें तो बालसंत टेल पे पानी पूरा, बालसंत की बाकी जितनी टेलें उन पे पानी पूरा कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इन्होंने पहले तो इन्होंने पानी दिया खूब और सारे नरमे की आपको पता है 5-6 हज़ार एकड़ का खर्चा होता है। आज जाके नरमे की फसल की तरफ नहीं देख सकते आप, जबकि बाढ़ आने वाली है। आपको पता है कि इसी वक्त इसका घग्गर का भी और कितना जल स्तर बढ़ रहा है और यहाँ पे पानी के लिए तरस रही है हमारी फसलें। आप देख के आए हैं किस तरह से सूख रही। संदीप, एक सवाल आपसे, एक पीछे तो बाढ़ आ रही लगातार, एक हरियाणा का पंजाब का बड़ा इलाका डूब गया और फिर पानी, आप सूखे में मर रहे हो। देखिए, ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है भाई। जो सर छोटू राम ने जो उत्तर भारत का किसान है उसको कहीं ना कहीं सूखे की मार से बचाने के लिए जो भाखड़ा डैम, नंदल डैम का जो ये विजन एक रखा और इसको सिरे चढ़ाने का काम किया। अफसोस ये है कि 1954 के बाद में सिर्फ इसी के अंदर से कहीं नाला निकाल दिया, नहर निकाल दी। भाई कृषि को बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए इस तरह का कोई युद्ध स्तर पर कोई काम हुआ ही नहीं है। मतलब जो एक किसान योद्धा आज जो सर छोटू राम है उसी की देन है कि भी अगर थोड़े बहुत अगर जिंदा हैं हरियाणा के इस आखिरी छोर पर तो उसी की देन है। उसके बाद 70 साल में सरकारों ने किसानी और किसान को बचाने के लिए पानी के मामले में आज चाहते तो वो घग्गर का पानी है, चाहे वो अगर हुआ होकर के इस तरह का लंबा एरिया तक राजगढ़ तक वो खेती योग्य बनाने का काम कर सकते हैं। लेकिन ये लोग तो सिर्फ नुमाइंदे जो हम चुन के भेजते हैं वो अपने दलाली करने और पेट्रोल पंप लगाने में बिजी रह जाते हैं। पेट्रोल पंप तो उनके लग जाएंगे, लेकिन आप लोगों को देख के ना एकदम ऐसा लगता है लोगों के कि पानी मांगने तो नहीं आगे, मुआवजा मांगने तो नहीं आगे। देखिए, किसान तो बेचारा पानी मुआवजा ही मांग सके। ये फैक्ट्री तो हमने मांगनी नहीं, एयरपोर्ट हमने चाहिए नहीं, काम क्या है उस चीज़ का। अब किसान ने तो यह टाइम पे थोड़ी बिजली दे दो, पानी दे दो और उसकी खेती में जो उपकरण चाहिए थोड़ी सुविधा दे दो, तो वो कम से कम अपना घर चलाने के साथ साथ कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भी काम करेगा। तो अनिल भी हमारे साथ, अनिल पानी मांगने आगे, कभी मुआवजा कभी पानी, कब तक? तो पानी नहीं मांगा फिर न्यू कहते मुआवजा मांगो तो हमें आप देखने लग रहे हो फसल बनने लग रही है। क्या जो जेपी दलाल है वही मंत्री हैं? आप ये कहना कि अगर पानी टाइम पे मिल जाए फिर मुआवजा नहीं मांगना पड़ेगा? मुआवजा नहीं मांगने पड़ेगा क्योंकि फसल हो जाएगी तो क्यों मुआवजा मांगना पड़ेगा? जमींदार का दाने हो जाएगी तो फिर मुआवजा क्यों मांगा? आप देख के आओ, वीडियो बना के ले जाओ फसल की क्या हो रहा है फसलों का, आप देख सकते हैं जाके। वो तो प्रत्यक्ष को दिखा सकते हो आप जाके। क्योंकि आप बताओ क्यों रणबीर गंगवा आप सब क्यों बैठे हैं? वो भी तो डिप्टी स्पीकर सरकार में, क्या सरकारी साइड में है अकेले? कह रहे हैं भाई अनूप धानक का फ़ोन आ गया, जेपी दलाल का फ़ोन आ गया, विमल बिश्नोई जी कह रहे बार बार में भाई इनके कहने से पानी उस साइड छोड़े तो रणबीर गंगवा चुप क्यों बैठे हैं? रणबीर गंगवा क्या डिप्टी स्पीकर नहीं है? क्या नलवा से एमएलए नहीं है? वो सरकार के अंदर नहीं है? उनको हमारी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? हमको खुद को रोड पे बैठ के आवाज़ें उठानी पड़ रही है।